तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। तो दोस्तों, आज की वीडियो हम आप लोगों के लिए लेकर आए हुए हैं वैकेंसीज़ से संबंधित, यानी हिमाचल प्रदेश का जो हाई कोर्ट है वहाँ पर वैकेंसीज़ आउट की गई हैं आप लोगों के लिए, जिसके अंदर क्लास 3 की वैकेंसीज़ भी होंगी, क्लास 4 की वैकेंसीज़ भी होंगी। तो पूरी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को बताई जाएगी। वीडियो चाहे लंबी हो सकती है, बट नोटिफिकेशन जो होगी वो पूरी आप लोगों को क्लियर की जाएगी हमारी तरफ से। तो नोटिफ़िकेशन में क्या-क्या आप लोगों को देखने को मिलेगा? सबसे पहले तो यहाँ पर आप लोगों को मैं पूरी नोटिफ़िकेशन के ज़रिए इन्फॉर्मेशन दूँगा कि कौन-सी पोस्ट पर वैकेंसीज़ निकली हुई हैं। दूसरे नंबर पर यहाँ पर आपको ऐज क्वालिफ़िकेशंस बताई जाएँगी। आप लोग फ़ॉर्म किस तरह अप्लाई कर सकते हो और कितनी सैलरी वगैरह आप लोगों की होगी और किस लेवल की पोस्ट आपकी होगी, आप लोगों को शॉर्टलिस्ट किस तरह किया जाएगा। यह कुछ नोटिफ़िकेशंस जो हो वो इम्पोर्टेंट रहेंगी और फ़ॉर्म आप लोगों के ऑनलाइन ही भरने होते हैं इसमें, ठीक है? जब भी हाई कोर्ट की वैकेंसी निकलती है तो एक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में लिंक दूँगा, उस लिंक के ज़रिए भी आप फ़ॉर्म अप्लाई कर सकते हो या फिर किसी साइबर कैफ़े में जाकर भी अपने फ़ॉर्म जो होते हैं वो अप्लाई करवा सकते हो। तो हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय में यह भर्ती आप लोगों के लिए आउट की गई है। तो चलिए फिर बिना वक़्त ज़ाया किए हुए जो एडवर्टाइज़मेंट जारी की गई है वो आप लोगों को बताते हैं। तो दोस्तों, देख सकते हो नोटिफिकेशन आप सभी लोगों की मोबाइल स्क्रीन पर इस टाइम दिख रही होगी और अभी-अभी यह नोटिफिकेशन रिलीज़ की गई है। तो सबसे पहले एडवर्टाइजमेंट नंबर आप देख सकते हो, यहाँ पर 2024 का रहेगा और जो एप्लीकेशन फ़ॉर्म आप लोगों को ऑनलाइन ही आवेदन करने होंगे, कोई भी ऑफ़लाइन फ़ॉर्म इसके लिए आप लोगों के लिए नहीं होगा। 2 लिंक्स यहाँ पर आप लोगों को दिख रही हैं, इन्हीं पर आप लोगों को लॉगिन करना होगा, जिसके ज़रिए आप अपने फ़ॉर्म आवेदन कर सकते हो। तो ओपनिंग डेट जो होगी इन एप्लीकेशंस की वो 30 नवंबर को स्टार्ट हो जाएगी फ़ॉर्म भरना और 31 दिसंबर 2024 रात के 12 बजे से पहले तक लिंक्स एक्टिवेट रहेंगी, उसके बाद डीएक्टिवेट कर दी जाएंगी। ठीक है, तो आप लोगों को 1 महीने का लगभग समय यहाँ पर दिया जा रहा है फ़ॉर्म भरने का। तो सबसे पहले यहाँ पर जो आरएनपी रूल्स 2022 में बनाए गए हैं उसी के तहत यह भर्ती आप लोगों की होगी। तो जो पहले नंबर की वैकेंसी आप लोगों के लिए रहने वाली है या कैटेगरी की, वो रहेगी क्लर्क की ग्रुप सी की वैकेंसी, ठीक है? तो इसमें कुल मिलाकर 63 पोस्ट जो है वो फिलअप की जाएंगी और रेगुलर में 49 पोस्ट जो है यहाँ पर आप लोगों के लिए रहेंगी। एक रेगुलर होती है, एक कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर होती है। तो रेगुलर में 49 पोस्ट आप लोगों के लिए यहाँ पर रहेंगी। बाकी कैटेगरी वाइज़ यहाँ पर देख सकते हो, अनरिज़र्व्ड एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस के लिए कितनी पोस्ट यहाँ पर रहने वाली हैं, ठीक है? इनके लिए लेवल 3 की जो सैलरी होती है 20,200 रुपये से लेकर 64,000 तक सैलरी जो है वो क्लर्क को दी जाती है। और क्लर्क के लिए ग्रुप सी की है तो इसमें आप लोगों की ग्रेजुएशन कंप्लीट होनी चाहिए, ठीक है? साथ ही साथ आप लोगों को यहाँ पर कंप्यूटर की भी नॉलेज होनी चाहिए, जैसे कि विंडो एंड लाइनक्स सिस्टम आप लोगों को चलाने आता होना चाहिए। स्क्रीनिंग टेस्ट, रिटन टेस्ट आप लोगों का यहाँ पर होगा और टाइपिंग टेस्ट एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के ज़रिए ही आप लोगों को यहाँ पर शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, ठीक है? तो टाइपिंग टेस्ट इस तरह का होगा कि 30 वर्ड्स पर मिनट इंग्लिश में टाइपिंग आप लोगों को आनी चाहिए, ठीक है? और 25 वर्ड्स पर मिनट हिंदी में आप लोगों की टाइपिंग आनी चाहिए। जो हिंदी में लैंग्वेज होगी वो होगी कृति देव 10 की, ठीक है? तो इस हिसाब से आप लोगों की यहाँ पर क्लर्क की वैकेंसी कंप्लीट होती है। जो भी इसके लिए आरएनपी रूल्स हैं वो आप लोगों को बता दिए गए हैं। तो क्लर्क में रेगुलर की तो 49 पोस्ट आप लोगों को बता दी। दूसरी तरफ कॉन्ट्रैक्ट की भी 14 पोस्ट आप लोगों के लिए यहाँ पर रहेंगी, क्योंकि कुल मिलाकर यहाँ पर 63 पोस्ट हैं। तो कॉन्ट्रैक्ट में वेजेस जो होती हैं वो हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट ने जो तय की होती हैं उसी हिसाब से यहाँ पर आप लोगों को रखा जाएगा, ठीक है? तो 2 तरह की वैकेंसी, एक रेगुलर और एक कॉन्ट्रैक्ट पर। दूसरे नंबर की बात करें तो दूसरे नंबर पर स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 की वैकेंसी निकाली गई है। यह भी ग्रुप सी की ही रहेगी। टोटल पोस्ट 52 यहाँ पर रहेंगी। तो रेगुलर में 22 पोस्ट यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिल रही हैं। इसमें जो सैलरी होती है वो लेवल 6 की दी जाती है, 25,600 रुपये से लेकर 81,200। तो इसमें भी ग्रेजुएशन आप लोगों की कंप्लीट होनी चाहिए 50% नंबर से और 75% मार्क्स आप लोगों के 10th में होने चाहिए और 75% नंबर ही आप लोगों के 12th में होने चाहिए और 60% के लगभग ग्रेजुएशन में होने चाहिए और 55% इन पोस्ट ग्रेजुएशन। अगर पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं भी है तभी भी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो, ठीक है? तो जो यहाँ पर 4 आप लोगों को एलिजिबिलिटी बताई, इनमें से कोई 2 जो है वो फुलफ़िल होनी चाहिए, यानी कि 2 कैटेगरी यानी कि 2 यहाँ पर सिचुएशंस आप लोगों की कंप्लीट होनी चाहिए स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 में। तो
ये आप लोगों के लिए स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 की पोस्ट के बारे में पता हो गया। बाकी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस की 30 पोस्ट रहेंगी स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 में, ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर आप देख सकते हो यहाँ पर कि किस तरह आप लोगों के लिए यहाँ पर रखा गया है। बाकी स्टेनोग्राफर की पोस्ट है तो इसमें भी आप लोगों को बता दें कि एक 80 वर्ड्स पर मिनट इंग्लिश में आप लोगों की स्टेनोग्राफी होनी चाहिए, टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए। और 40 वर्ड्स पर मिनट आप लोगों की टाइपिंग स्पीड है यहाँ पर हिंदी वगैरह में जो होती है वो होनी चाहिए। इंग्लिश विद टाइपिंग स्पीड 40 वर्ड्स और हिंदी में 30 वर्ड्स पर मिनट जो है वो टाइपिंग आप लोगों की आनी चाहिए। अब बात करते हैं हम अपनी तीसरी कैटेगरी जो कि ग्रुप सी की ही रहेगी, ड्राइवर की पोस्ट रहेगी। तो ड्राइवर की 6 वैकेंसीज हाई कोर्ट के लिए जो अब दी गई हैं। लेवल 5 की सैलरी होगी 21,300 रुपये से लेकर 67,800 तक, ठीक है। तो इसमें एक तो 10वीं पास आप होने चाहिए, दूसरा आप लोगों के पास लाइट मोटर व्हीकल का जो है वो लाइसेंस होना चाहिए, ठीक है। और 3 साल का लगभग एक्सपीरियंस भी यहाँ पर मांगा गया है आप लोगों के लिए, ठीक है। तो इनका भी एक स्क्रीनिंग टेस्ट होगा यानी रिटन प्रोफिशिएंसी टेस्ट, जो स्किल टेस्ट होता है ड्राइविंग का वो होगा, और एक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी। उसी हिसाब से यहाँ पर आप लोगों को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। अब बात करते हैं 4th नंबर की वैकेंसी की जो रहेगी पीएन की, ऑर्डरली या फिर चौकीदार सफाई कर्मचारी या चौकीदार कम सफाई कर्मचारी ग्रुप डी यानी लेवल 4 की यह पोस्ट आप लोगों के लिए आउट की गई है। कुल मिलाकर 66 पोस्ट होंगी जिसमें से 64 रेगुलर हैं, ठीक है। से और सिर्फ 2 ही वैकेंसीज ऐसी होंगी जो कि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर रखी जा रही हैं। तो बाकी कैटेगरी वाइज यहाँ पर देख सकते हो लेवल 1 की सैलरी होती है 18,000 से लेकर 56,000 तक। तो पीएन के लिए आप लोगों को पता ही है एक तो +2 पास आप होने चाहिए, ठीक है। ठीक है, कैंडिडेट्स है मस्ट 10+2 एग्जामिनेशन आप लोगों का होना चाहिए। बाकी 15 मार्क्स आप लोगों के लिए एवेल्यूएशन होती है, 85 मार्क्स आप लोगों के जो होते हैं वो क्वालिफ़िकेशन के ही होते हैं, यानी +2 के नंबर को बेसिस पर आप लोगों को यहाँ पर चयन किया जाता है। और 15 नंबर आप लोगों के यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स के होते हैं जिसमें लैंडलेस फैमिली वगैरह आती है, और साथ में साथ यहाँ पर बैकवर्ड एरिया वगैरह के जो भी सर्टिफिकेट्स होते हैं उसमें आती है। तो डेली वेजेस के यहाँ पर 2 पोस्टें रखी गई हैं, ठीक है। तो आगे बात करें, यहाँ पर आप लोगों के पास समय दिया गया है 1 महीने का, उसी के बीच आप लोगों को यहाँ पर अप्लाई करना होगा। बाकी कैटेगरी वाइज फ़ीस की बात करें तो अनरिज़र्व्ड के लिए 347 रुपये फ़ीस इंक्लूडिंग जीएसटी होगा। और जो रिज़र्व्ड कैटेगरी वाले लोग अप्लाई करेंगे जैसे एससी, एसटी, ओबीसी उनके लिए 197 रुपये फ़ीस रखी गई है, ठीक है। एज की बात करें तो 18 से 45 वर्ष एज रखी गई है अनरिज़र्व्ड एंड ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए। और रिज़र्व्ड कैटेगरी जैसे एससी, एसटी, ओबीसी उनके लिए 18 से 50 वर्ष एज रहेगी। और कोई गवर्नमेंट अप्लाई करेगा वो उनके लिए भी 18 से 50 वर्ष एज रहने वाली है। तो ऑनलाइन माध्यम से ही आप लोगों को यहाँ पर फॉर्म जो होते हैं वो अप्लाई करने होंगे। अगर फॉर्म अप्लाई नहीं करने आते हैं तो किसी भी साइबर कैफ़े में आप अपने फॉर्म अप्लाई करवा सकते हो। इसी के साथ दोस्तों कुछ इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि आप लोगों के पास होने चाहिए अप्लाई फॉर्म करते समय क्लास 4 की पोस्ट के लिए स्पेशली। तो अगर आप बैकवर्ड एरिया से आते हो तो वो एक का सर्टिफिकेट आप बनवा सकते हो। अगर आपकी फैमिली बीपीएल से है या फिर कोई अगर फीमेल कैंडिडेट अप्लाई करेगी और वो विधवा, डाइवोर्स्ड वगैरह है, सिंगल डॉटर है, वो सर्टिफिकेट आप बनवा सकते हो। अगर कोई फिजिकल हैंडीकैप्ड है 40% वो आपके पास सर्टिफिकेट है तो उसे भी आप बनवा सकते हो। एनसीसी, एनएसएस का सर्टिफिकेट है वो भी चल पड़ेगा। अगर मेडल विनर है नेशनल लेवल का वो भी सर्टिफिकेट चलेगा। एसेंशियल एजुकेशन क्वालिफिकेशन के आपके सर्टिफिकेट होने चाहिए। हिमाचली बोनाफाइड का सर्टिफिकेट भी आपके पास होना चाहिए। और एज प्रूफ के लिए 10th का सर्टिफिकेट आपके पास चाहिए। एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। और एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अगर है तो वो भी आप यहाँ पर लगवा सकते हो। तो ये एक एडवर्टाइजमेंट जो है वो हाई कोर्ट की तरफ से अभी भी आउट की गई है। सोचा आप सभी लोगों को इसके बारे में बता दें। बाकी 30 तारीख से लिंक्स जो होती हैं वो एक्टिवेट कर दी जाएंगी और आप अप्लाई करवा सकते हो।